मुल्क भर में तेज़ बारिशें। लाहौर में बारिश के साथ 4 लड़कियों का मेकअप उतरने से 12 लड़कों की मौत। पहले मुझे लगता था कि मैं क्यूट हूँ, फिर जब मैंने खुद को जूम करके देखा तो मुझे पता चला कि मैं तो बेतहाशा क्यूट हूँ। पाकिस्तान में बेरोजगारी से तंग आकर जो शख्स आमल बनता है, लोग उसी के पास रोजगार के लिए तवीज़ लेने पहुंच जाते हैं। 2 दिन से वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही थी। मैंने भी उसकी गली में जाकर आवाज़ें लगाईं। टमाटर 30 रुपए किलो, 1 मिनट में बाहर आ गई। पिछली रात तो कुंवारेपन की हद हो गई। बच्चे ख्वाब में आए और कहने लगे, अब्बा कोई लब्बी या नहीं। भाड़ में जाएं लड़कियां, हमें वैसे भी हुरे मिलेंगी। कहाँ गई मेरी तस्बीह। पेट्रोल की कीमत देखकर अंदाज़ा हो रहा है मेरी बारात भी खोते पर ही जाएगी। मेरे महबूब के चेहरे पर दाने निकल आए। पहले ही चांद था, अब सितारे निकल आए। सुबह नहाते वक्त पानी में 1 चम्मच दूध ज़रूर डालिए ताकि आप भी सबको कह सके, हाँ मैं भी दूध का धुला हुआ हूँ। कभी सुना है कोई कमेंट करते मर गया? नहीं ना, तो कर दिया करो, कुछ नहीं होता। टीचर, जो मुझे सही जवाब देगा वो घर अभी जा सकता है। एक लड़के ने अपना बैग खिड़की से बाहर फेंक दिया। टीचर, ये किसने फेंका? लड़का बोला, मैंने। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। पता नहीं कैसे लोग किसी को देखकर फिदा हो जाते हैं। मुझे तो शीशे के अलावा कहीं खूबसूरती दिखाई नहीं देती। मौलवी साहब की लव स्टोरी का ड्रॉप सीन। वो बहुत हसीन थी, मुझे बहुत प्यारी लगती थी। लास्ट फ्राइडे मैं उसके घर गया। वो दरवाज़े पर आई और मैं उसे देख रहा था। उसने भी मुझे देखा। वो करीब आई तो मैंने हिम्मत की और आहिस्ता से कहा, चंदा। वो मुस्कुराई, मैं खुश हो गया। वो अंदर गई और वापस आई और फिर उसने 100 रुपये मेरे हाथ पर रख दिए। मैंने हैरत से पूछा, ये क्या? वो मुस्कुराकर बोली, चंदा। मैं आपको कैसा लगता हूँ? अच्छा, बुरा, मिजाजिया, शरारती, ठरकी, ना बताने वाले का मोबाइल टूट जाए। आंसू ही टपक पड़े बेरोजगारी के इस एहसास पर जब अम्मी ने कहा, बेटा फारग बैठा है तो हलवे के लिए गाजरें ही कद्दूकश कर दे। एक आदमी अपने घर के बावर्ची खाने में दाखिल होकर बीवी से पूछने लगा, हमारे 4 बच्चों में से तुम्हें सबसे ज़्यादा कौन महबूब है? उसने जवाब दिया, सारे। शोर ने कहा, तुम्हारा दिल इतना कुशादा कैसे हो सकता है? कहा, यह अल्लाह की तख्लीक है। माँ के दिल में सारे बच्चों के लिए कुशादगी होती है। शोर ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम समझ सकती हो मर्द के दिल में 4 बीवियों की कुशादगी बैक वक्त कैसे हो सकती है, क्योंकि ये भी अल्लाह की तख्लीक है। एक ज़रूरी ऐलान समाअत फरमाएं। शोर की नमाज जनाजा का ऐलान मुल्तान वाली फूफो के आने के बाद किया जाएगा। शोर रोज़ नाराज़ बीवी को मेके फ़ोन करता। बीवी बोली, कितनी बार कहा है मैं तुम्हारे लिए मर चुकी हूँ। शोर बोला, सुन के अच्छा लगता है पगली। एक माँ अपने बच्चे को समझा रही थी कि लोगों से कैसे पेश आना चाहिए। माँ बोली, बेटा अगर बस में सफ़र के दौरान तुम्हारा पाँव किसी के पाँव पर आ जाए तो क्या करोगे? बच्चा बोला, मैं माफ़ी मांग लूँगा। माँ बोली, अगर वो मुसाफिर खुश होकर तुमको 10 रुपये दे दे तो तुम क्या करोगे? बच्चा बोला, फिर मैं सब मुसाफिरों के पाँव पर पैर रखूँगा।
फैसले के वक्त मुकदमे के गवाहों और इस्तगासा के बयानात सुनने के बाद जज ने कहा, ये बात साबित हुई कि गुज़श्ता कई साल से खामद ने अपनी बीवी पर काफ़ी जुल्म किए और इस तमाम अरसे में उसे गुलाम बनाए रखा। सरकार, बात यह है कि मुझसे गलती हुई। मुलज़म ने बोलना चाहा। माजरत की ज़रूरत नहीं, जज ने बात काट कर कहा, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम अपनी बीवी को गुलाम बनाने में किस तरह कामयाब हुए। पप्पू बोला, मेरा हाथ देकर बता कि मेरा हीरा इस वक्त कहाँ है। नजूमी बोला, तुम्हारा इस वक्त बादशाह की जेब में है। पप्पू बोला, मैं तुझसे अपने गधे के बारे में पूछ रहा हूँ जो कल से गायब है। कंबल कंपनियों से इल्तमास है, चौड़ाई लंबाई में वाज़िया फ़र्क रखें। सारी रात इस टेंशन में गुजर जाती है कि लंबाई कौन सी है और चौड़ाई कौन सी है। जज बोला, तुम तलाक क्यों देना चाहते हो। शोर बोला, मैं अपनी बीवी से खुश नहीं। जज बीवी से, क्या ये ठीक कह रहा है। बीवी बोली, सारा मोहल्ला खुश है जज साहब, बस इस कंजर नूं मौत पैंदी है। एक बच्चा दरवाजे की बेल बजाने की कोशिश कर रहा था। एक बुजुर्ग ने देखा और बेल बजा दी और बोला, बेटा और कुछ। बच्चा बोला, बाबा जी हुण नसो। टीचर पप्पू से, ABCD सुनाओ। पप्पू बोला, ABCDEHIJK। टीचर, GF कहाँ है। पप्पू बोला, वो तो अपनी किस्मत में ही नहीं है। टीचर, फिटे मुंह तेरे। एक औरत अपनी पड़ोसन को कह रही थी, तुझे मालूम है 20 साल तक मेरी कोई औलाद नहीं हुई। पड़ोसन हैरानी से, फिर तूने क्या किया। औरत बोली, फिर मैं 21 साल की हुई तो मेरे पापा ने मेरी शादी कर दी, फिर जाके मुन्ना हुआ। पड़ोसन खड़े खड़े बेहोश हो गई। एक दही बल्ले फ्रूट चाट की दुकान पर चाट की इकसाम बमा कीमत फ़ौरसत फ्रूट चाट की दुकान पर चाट की अवेज़ा थी, जिस पर लिखा था 50 रुपये सादा चाट, 60 रुपये स्पेशल चाट, 70 रुपये एक्स्ट्रा स्पेशल चाट, 80 रुपये डबल एक्स्ट्रा स्पेशल चाट, संडे स्पेशल चाट 100 रुपये। मैंने सोचा रोज़ाना ये मुख्तलिफ़ किस्म की चाट का जायका चखना चाहिए। 3-4 दिन में एहसास हुआ कि जायका तो एक ही है, कोई फ़र्क नहीं है। दुकानदार से पूछा कि भाई ये क्या माजरा है। वो बोला, सादा चाट ऐसे ही प्लेट में दे दी जाती है, स्पेशल चाट चमचा धो के दी जाती है, एक्स्ट्रा स्पेशल चाट चमचा और प्लेट धो के दी जाती है, डबल एक्स्ट्रा स्पेशल चाट इन सब चीज़ों के साथ साथ मैं अपने हाथ भी धो के देता हूँ। मैंने पूछा, भाई ये संडे स्पेशल चाट में क्या होता है। तो वो बोला, संडे यानी इतवार को मैं खुद नहा कर आता हूँ। शेख साहब बिस्तर मुर्ग के लिए आखिरी सांसें ले रहे थे। पास ही उनकी बीवी बैठी थी। शेख साहब ने अपनी पथराई हुई आंखों को मुश्किल से खोला और बीवी से पूछा, यहाँ कौन कौन है। बीवी बोली, सब मौजूद हैं। साहब ने पूछा, मजीद है। बीवी बोली, जी है। शेख साहब बोले, काशिफ है। बीवी बोली, जी वो भी है। साहब बोले, नासिर है। बीवी बोली, जी वो भी है। शेख साहब ने आखिरी चीख मारी और बोले, तो फिर दुकान पर कौन है बगैर तो। सोज़ों की मेहरान की नीलामी हो रही थी। बोली लगी 15 लाख, 27 लाख, 40 लाख। आदमी बोला, सब पागल हो गए क्या, इस गाड़ी में ऐसी क्या बात है। सेल्समैन बोला, सर इसके 123 एक्सीडेंट हुए हैं और हर बार सिर्फ बीवी मरी है। आदमी बोला, मेरी तरफ से 1 करोड़। एक आदमी मेडिकल स्टोर पर गया और बोला, मुझे जहर चाहिए। मेडिकल स्टोर वाला बोला, मैं आपको इस वक्त तक जहर नहीं दे सकता जब तक आपके पास इजाज़तनामा ना हो। आदमी ने उसे अपने 2 निकाहनामे दिखाए। मेडिकल स्टोर वाला बोला, पप्पू पुत्र वड्डी बोतल दे पाई नू।
बीवी बोली, तुमने मुझे शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी पहले से 3 बीवियां हैं? शोर बोला, बताया तो था कि मैं तुम्हें मलका, रानी और शहजादी की तरह रखूंगा। मियाँ बीवी में ज़बरदस्त बहस हो रही थी और लग रहा था कि बस अब लड़ाई शुरू होगी। शोर बीवी को मुसलसल दलीलें देकर कायल करने की कोशिश कर रहा था, मगर बीवी टस से मस नहीं रही थी। फिर बीवी ने सिर्फ एक जुमले से सारी बहस ख़त्म कर दी। क्या खूबसूरत जुमला था, तुम जीतना चाहते हो या जीना चाहते हो? लड़की अपनी माँ से कहने लगी, माँ हमारे कॉलेज का नया प्रोफेसर बहुत हैंडसम और पुरकशिश है। माँ बोली, नहीं बेटी, उस्ताद बाप की तरह होता है, ऐसा नहीं कहते। बेटी बोली, बस माँ आपको तो हमेशा अपनी पड़ी रहती है। तो भाई ये थी हमारी आज की फ़नी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।